नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि जितना पढ़ रहे होंगे, अगर जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उससे अधिक आप लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखना इस परीक्षा में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और आपका लेखन ही आपको सफलता दिलाएगा। अगर जो लिखना नहीं जानते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी लिखिए, कहीं से शुरू करिए लेकिन शुरू करिए। सबका यही हाल था। जो आपको डर लग रहा है, आपके लेखन में सुधार नहीं हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से 200 शब्दों में, 250 शब्दों में या 150 शब्दों में उत्तरों को लिखना है, तो भी तब भी लिखिए, क्योंकि लिखने से ही होगा भाई, करने से ही होगा। तो आज के प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं या किए जा सकते हैं। तो प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसमें पूरा दिखाना है कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत और नगर पालिका में जो आरक्षण दिया गया है, उसका भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था व्याप्त है उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो केवल 73वें संविधान संशोधन की चर्चा की थी, जबकि प्रश्न में केवल पंचायतों के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछा है। नगर पालिका जो स्थानीय स्वशासन है, नगर पालिका नगर निगम, उसके संदर्भ में भी लिखना है, क्योंकि सीधा प्रश्न में लिखा गया है स्थानीय स्वशासन। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन दोनों की चर्चा करनी है। और इसमें इन्होंने बताया है कि 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ठीक है। आगे कुछ इन्होंने सीधे आरंभ किया है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व 46.6 देखा गया है। तो भाई कौन सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम लिखें। बिना रिपोर्ट का नाम और उसके पब्लिकेशन की स्थिति, मतलब पब्लिकेशन वर्ष का भी नाम लिखना पड़ेगा। दूसरी कमी आ रही है कि देखिए, प्रेजेंटेशन ये सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ कोशिश करेंगे तभी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत फैलाव करके नहीं लिखना है। कोशिश करिए, अगर जो आप हेडिंग यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स में ही ऐसे लिख दीजिए। नहीं भी ऐसे डिजाइन बनाएंगे तो यह भी एक तरीका है आपके ग्राफ या फ्लो चार्ट बनाने का। ठीक है। तो तीसरी बात इन्होंने क्या की है, अंग्रेजी के लिख हिंदी मीडियम में रहें, लेकिन ABCD कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नंबरिंग कर सकते हैं आप, 1 2 3 ऐसे नंबर लिख सकते हैं। हाँ, का खा गा लिख सकते हैं। इस प्रकार के अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वाले यूज मत करिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, एक तो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, या नॉर्मल एक बात है हिंदी मीडियम के छात्रों में, वो भाई हिंदी अच्छी नहीं लिखना जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रूढ़ी वादी। ठीक है, इनको रूढ़ी वादी में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी लिखने से ही इन चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि स्थानीय स्वशासन के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं। तो अपनी बातों को आंकड़ों के आधार पर बताना है। ठीक है, या किसी घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न तो इन्होंने, इस वाला जो पहला पार्ट था, स्थानीय स्वशासन संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है। स्थानीय स्वशासन की चर्चा तो करनी है, लेकिन जब भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र की बात करनी, तो इसमें उस प्रतिनिधित्व को भी दिखाना है जो संसद में महिलाओं का है। ठीक है, इस बार 18वीं लोकसभा इलेक्शन के बाद शायद केवल 16% महिलाएं ही संसद में हैं, टोटल सांसदों में से, सभी पार्टियों को मिलाकर। ठीक है, ये आंकड़ा आप एक बार चेक कर लेना, फिर भी इतना ही है, कुछ 15 दशमलव कुछ पिछली लोकसभा में था, इस बार कुछ पॉइंट में बढ़ा है। तो हमारा उन आंकड़ों को भी यहाँ शामिल करना है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो संसद में महिला प्रतिनिधित्व, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व है। ठीक है, पंचायतों में, इसको तो लिखना ही है। ठीक है, प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, इन तीनों के आंकड़े लिखने हैं। ठीक, ऐसे उत्तर नहीं लिखना है बिना आंकड़ों के। आगे देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बस सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिख के अपना एक निष्कर्ष डाल दिया है। जबकि जब भी सामाजिक मुद्दों पर कोई प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि कोई एक केस अध्ययन आप लिख सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर जब प्रश्न आए तो केस अध्ययन लिखिए, निष्कर्ष छोटा लिखिए, किंतु क्या करना है, निष्कर्ष से पहले सुझाव अथवा आगे की राह लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट है, इसके जो आंकड़े हैं आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, हर वर्ष
जो भी लैंगिक असमानता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आप तैयार करिए। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ काम आएंगे? उत्तर लेखन, किसी भी फर्स्ट सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इवन फोर्थ पेपर में, प्लस निबंध, प्लस इंटरव्यू। ठीक है, हर जगह काम आएंगे। तो जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पे आपके आंकड़े कुछ या तथ्यात्मक जानकारी आपकी रेडी होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं केस अध्ययन। कहीं कर किसी भी पंचायत का या कहीं पर जहां महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, या दो केस अध्ययन डाल सकते हैं जहां पर कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं कि महिलाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं, तो उनको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस उत्तर को प्रभावशाली बनाने के लिए। प्लस सुझावों में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रशिक्षण और मेंटरशिप कार्यक्रम होना चाहिए जो भी निर्वाचित महिलाएं हैं। कानूनी सशक्तिकरण होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से मानसिकता में इनका परिवर्तन किया जाना चाहिए, और ये सामाजिक जागरूकता अभियान पुरुषों के लिए भी चलाए जाने चाहिए। मुझे लग रहा है महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को सशक्त करने पे, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पे तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही। समाज में पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन करके ही बेहतर रूप में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हम महिलाओं को तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों को क्या उस स्तर पर रेडी कर पा रहे हैं कि वो अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज की महिलाओं को बाहर निकलने में या उनमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में सक्षम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस दिशा में पुरुषों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम या उनको प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों में आरक्षण। ठीक है, हाँ, ऐसे कोई प्रावधान होने चाहिए कि प्रत्येक राजनीतिक दल जितनी भी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहा है उसकी कुछ प्रतिशत या 33% या 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको मतलब ये ऐसे नियम चुनाव आयोग बना सकता है या केंद्रीय संसद से पारित करवाए जा सकते हैं, कोई कानून के थ्रू बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट जो इन्होंने मिस की है, ठीक है, वहाँ पे आंकड़े भी गलत हैं। तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा एक चयन समिति द्वारा तैयार की गई थी एक रिपोर्ट। उसमें कुछ आंकड़े हैं कि 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 15 लाख या 46.6% महिलाएं हैं। इस प्रकार से लिखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन चीज़ों को शामिल करके आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, और ये आप लगातार लिखते रहिए। और अगर जो आपको हमारे साथ उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल होना है तो मेंस राइटिंग के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।